हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी काली जुबान पर है। मित्रों, आप लोगों ने काली जुबान शब्द का नाम किसी ना किसी के मुंह से सुना ही होगा। कभी किसी के बोलने से कुछ अपशगुन हो जाए तो हम उस मनुष्य की जुबान को काली जुबान कहते हैं और अगली बार से हम उस मनुष्य से दूर रहते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे ही औरतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटे से गांव में एक पायल नाम की औरत रहती थी। उसकी शादी बचपन में उसके माँ बाप ने करा दी थी और उसके 4 बच्चे हैं। उसको उसके ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह रखते हैं और गांव वाले लोग समझते हैं कि इस औरत के अंदर किसी का साया है और गांव वाले इस औरत से बात नहीं करते हैं क्योंकि यह औरत जो भी बोलती है वह सब सच हो जाता है। पायल की माँ बताती है कि जब पायल छोटी थी तब उसे उसकी सहेली ने धक्का मारा था और वह गिर गई थी। तभी पायल ने उसे अपनी बद्दुआ दी तो वह 1 हफ्ते के बाद फांसी लगाकर मर गई और उसकी सहेली का परिवार पायल को डायन कहने लगा। दूसरी घटना तो इससे भी दिल दहिला देने वाला था। पायल जब अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गई थी तो उन्होंने वहां पर बहुत मजा किया और जब घर आने का समय हुआ तो पायल को एक लड़की ने जल्दबाजी में बस से गिरा दिया। तभी पायल ने उसे खींचकर बस के पहियों के नीचे धकेल दिया। तब से उसकी सारी सहेलियां भी उसे डायन कहने लगी और उसके परिवार वाले उससे घबराने लगे। तभी परिवार वालों ने सोचा कि पायल की शादी करा देते हैं और शादी के बाद पायल का पति किसी और के दुकान में काम करता था। पायल को उसका पति माताजी के मंदिर ले जाता था क्योंकि उसे लगता था कि इसके अंदर कोई भी बुरा साया हो तो वह निकल जाए। पायल आज भी किसी को उल्टा बोल देती है तो वह बात सच हो जाती है, वरना वह ज्यादातर चुपी रहती है क्योंकि उसे डर है कि कभी मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए और मेरे परिवार वाले लोगों को नुकसान पहुंचा जाए। एक बार की बात है, पायल और उसका पति के बीच किसी बात पर बहस हो गया। पायल ने गुस्से में आकर अपने पति को बोल दिया कि जिस हाथ से आपने मुझे मारा है वो हाथ टूट जाए। फिर तुरंत पायल को एहसास हुआ कि अगर उसके पति को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तीर कमान से निकल चुका था। पायल का पति उस दिन दुकान से देर रात को घर के लिए निकलता है क्योंकि उसको अपनी पत्नी के शब्द याद आ रहे थे। इस वजह से वह गुस्सा होता जा रहा था और दुकान से आने में देरी हो गई। जब वह घर के लिए आ रहा था तो सड़क के किनारे एक बरगद का पेड़ दिखता है जो कि आज के पहले वहां था ही नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी उसको दिखता है जो बरगद के पीछे से आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पास आ गया और बोला, बेटा, आज तुम्हारी पत्नी द्वारा बोला गया वचन सत्य होगा। पायल का पति घबरा गया और आनंद फानंद में घर की ओर भागने लगा। भागते भागते वो थक कर बेहाल हो गया और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उस वही बरगद का पेड़ दिखता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है लेकिन उसको वहां कोई नहीं दिखा रहा था जो उसकी जान बचा सके। इतने में वो देखता है वो बूढ़ा फिर बरगद के पीछे से आ रहा है। अब उसके साथ 2 लोग और थे जिनका मुंह किसी बकरी जैसा था और जबान नीचे लटक रही थी। उनके सिर पर एक सिंग थी जो मानो आग से जल रही थी। वो बूढ़ा पास आता है और वो दोनों आदमी पायल के पति के पीछे चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है, जितना भागना था भाग चुके हो, अब हम तुमको मुक्ति देंगे। इतने में पीछे से बकरी के मुंह वाले दोनों आदमी तेजी से आते हैं और अपनी अपनी सींग उसकी पीठ में धंसा देते हैं। अब पायल का पति कराह रहा था और उसकी वही तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये बात पायल को मालूम चलता है तो वो भी फांसी लगाकर जान दे देती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।